जोहार दोस्तों, ज्ञानी मैं चैनल में आपका स्वागत है। आज झारखंड नियोजन नीति को लेके जो सुनवाई चल रही थी आज 1.5 वर्षों से वो ख़त्म हुई और सुनवाई पूरी हो चुकी है और जो जज साहब हैं उन्होंने फैसला सुरक्षित रख लिया है। और वीडियो लाने में हमें देर हुई, इस कारण आप माफ़ कीजिएगा, थोड़ी व्यस्तता थी। तो चलते हैं, हम विस्तार से पूरे मैटर को समझते हैं और उसमें क्या निष्कर्ष निकल सकता है ये भी आप जानेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पंचायत सचिव के जो वकील हैं अजीत सिन्हा जी, उन्होंने जब खड़ा होकर अपना जो उन्होंने बात बोलना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि हम पंचायत सचिव की तरफ से हैं। और जब उन्होंने पूरा जो मैटर समझाया एमआर शाह और मिसेज बीवी नगरत्ना को, और उन्होंने कहा कि हमारा जो पूरा प्रोसेस, उन्हें बताया कि वेरिफिकेशन कब से हो चुका है, कितनी समय से वैकेंसी आई है। तब जो एमआर शाह जी ने पूछा, इसमें देखिए कोर्ट हम करते हैं एमआर शाह को, एमआर शाह जी ने उसमें कहा कि आप तो इसमें पार्टी ही नहीं है, आपको पहले हाई कोर्ट में जाना चाहिए था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए था। अगर आपके खिलाफ वहाँ पे फैसला आता है तब उसके बाद जो अजीत सिन्हा जी ने कहा कि हमने जो एक आईए फाइल किया था सोनी कुमार की केस में, और फिर उन्होंने हाई कोर्ट का भी जो उन्होंने उसमें दिया कि लार्जर बेंच ने जो कहा है कि जो हम उससे प्रभावित नहीं हैं, और उन्होंने पैरा 47 का भी जिक्र किया उसमें और 66 का भी जिक्र किया। और उसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने फिर उन्होंने कहा कि जब हम उसमें जब जो हाई कोर्ट है वो पहले से ही बता रही है, और फिर उसके बाद जो इनकी कहने के बाद भी एमआर शाह ने कहा कि आपको इसके बावजूद दोबारा हाई कोर्ट ही जाना चाहिए, अगर हाई कोर्ट में आपके खिलाफ फैसला आता है तब यहाँ पे आइए। फिर उसके बाद उन्होंने जो हाई कोर्ट वाला मैटर है, जो पूरा क्लैरिफिकेशन और मॉडिफिकेशन वाला उन्होंने समझाया कि जो फैसला आया है उसमें जो हाई कोर्ट ने कहा है कि इस पे पंचायत सचिव पे कोई भी रोक नहीं है, इसकी पंचायत सचिव पे कोई भी रोक नहीं है, उसके बावजूद सरकार ने इसे रोक के रखा है। और फिर उन्होंने सिडबिल जो डिस्ट्रिक्ट है उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि इस पर भी कोई रोक नहीं है और इसके बावजूद सरकार ने इसे भी रोक के रखा है। तब उसके बाद एमआर शाह जो हैं, इनके जो इनका जो आर्गुमेंट रहा अजीत सिन्हा साहब का, उसके बाद वे उसमें एग्री दिखाई दिए और उसके बाद इंटरेस्ट लेना शुरू किया। तो उन्हें ज़बरदस्त आज अजीत सिन्हा साहब ने बहस की है। जितनी भी जो आपको गिला शिकवा थी उनसे आज दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि आज उन्होंने एक ज़बरदस्त बहस की। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि उन्होंने जो 19 जनवरी 2022 वाला जो मैटर है कि कैसे सरकार ने पूरी वैकेंसी को, जो पूरी वैकेंसी थी उसे आहरित कर दी, कि जिनमें भी अभी तक जो नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है सभी हम आहरित करते हैं। तो उसके बाद भी उन्होंने उसके बाद जब जेसीसी की वकील रोशनी प्रसाद सबसे अंत में आई और इन्होंने जो दलील अपना दिया, यह दलील आपको सुनकर सरकार की नीयत और जेसीसी की नीयत को बिल्कुल साफ समझ जाना चाहिए कि क्या इनकी नीयत है। और इन्होंने जो कहा कि उन्होंने पूरा जो बता दिया कि राज्य स्तरीय है और कितने जिला स्तरीय पद हैं उसके बारे में भी उन्होंने बताया, और पूरा मैटर उन्होंने समझाने के बाद जो उन्होंने कहा, इस पर आप गौर कीजिए कि उन्होंने कहा कि जो नए सिरे से हम वैकेंसी निकालते हैं हमें परमिशन दिया जाए कि हम 229 के तहत इस नोटिफिकेशन को वापस लेते हैं, और जो एक पूरी नए सिरे से हम वैकेंसी लाते हैं और पूरा प्रोसेस नए सिरे से करते हैं। इस पर जो बीवी नगरत्ना जी हैं उन्होंने ज़बरदस्त डांट पिलाई, उनको ज़बरदस्त डांट पिलाई, और उन्होंने कहा कि आप कोई अथॉरिटी नहीं है, आपका काम है सिर्फ परीक्षा कंडक्ट कराना, मेरिट निकालना और समय से नियुक्ति देना, और आप कोई सरकार नहीं है कि आप कहें, और आपको सिर्फ यहाँ पे ब्रीफिंग देना था और वो आप कर चुकी हैं, और आप ये मत कहिए कि जो क्या करना है क्या नहीं करना है। तो और उसके बाद, और हाँ एक बात है कि इसमें जो अजीत सिन्हा जी हैं उन्होंने भी समझाया कि जो कितने जिला स्तरीय पद हैं, जो जिला स्तरीय पद पंचायत सचिव और लिपिक वाले हैं, बाकी में जो कोई भी भारत सरकार का नागरिक है वो भर सकता है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि और इसमें जो अब क्या इस पूरे मैटर को सुनकर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इसको हम बताते हैं कि जहाँ तक जज साहब हैं दोनों, बीवी नगरत्ना जी और एमआर साहब, दोनों ये बात पे एग्री दिखे कि जो 11 और 13 का कोई मैटर नहीं है। 11-13 का मैटर मानी पूरी तरह से खलास है। जो पंचायत सचिव के जो अभ्यर्थी थे 13 जिले वाले, बार बार कह रहे थे कि 13 जिलों का होगा या नहीं होगा, तो इसमें आप कोई मत कीजिए। जो पूरी तरह से जो जज साहब हैं वो एग्री दिखाई दे रहे हैं
कि पूरी टीजीटी हो या पंचायत सचिव हो, पूरा 24 का 24 तो कंसीडर करके किया जाएगा। और हाँ, और इसमें यह भी हो सकता है कि जो लिंक है वो 24 जिलों का खोला जाए और फिर से आपको चुनाव का ऑप्शन मिले कि आप किस जिले में जाना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल संभावित दिख रहा है। तो बाकी लेकिन जो फैसला क्या आता है इस पर भी निर्भर करता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। ये हो सकता है कि 24 जिलों का खोल दिया जाए और एक कॉमन मेरिट लिस्ट जारी की जाए, स्टेट मेरिट लिस्ट हो, और 11-13 वाला जो झंझट है वो खत्म हो जाए। अब बाकी देखिए फैसला कब आता है, इसको लेकर आप चैनल पे बने रहिए। ये पूरी तरह से, अगर आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। फिर आपसे कहना चाहेंगे देरी होगी उसके लिए माफ़ कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।